हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। मतलब अगर हम हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा वो हम जानेंगे। मैकेनिज्म वगैरह पूरे डिटेल में जानेंगे। सिर्फ ऐसे रिएक्शन नहीं जानेंगे कि रिएक्शन पढ़ लिया और हो गया, वैसे नहीं, पूरा डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो टाइप की बहुत ही कॉमन आपकी, अरे यार ये कौन सा पेन आ गया, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें दो टाइप की बहुत ही कॉमन रिएक्शन होती है। एक तो होती है आपकी वुड्स फिटिंग, वुड्स वुड्स फिटिंग, ये वो है, उनके नाम है, कैसे नाम है ना, ये आई थिंक फ्रेंच केमिस्ट है वुड्स फिटिंग, उसके नाम पे रिएक्शन दे रखी है, वुड्स फिटिंग उसका नाम है। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दो थे आई थिंक, एक फ्रेंच केमिस्ट था और एक रशियन था, कुछ फिटिंग फिटिंग उनका सरनेम था। और ये वुड्स फिटिंग तो फ्रेंच केमिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन। और आई थिंक ये सेकंड वाली जो फिटिंग रिएक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक रशियन केमिस्ट के नाम पे। एनीवेज वो इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये दो टाइप की रिएक्शन जो है वो आपकी रिएक्शन विद मेटल बताएगी, तो हम दोनों ही पढ़ेंगे डिटेल में विद मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, पूछ लेता है कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन, तो हमें पता तो होना चाहिए। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में फॉर एग्जांपल आपका ये है, ये आपका एक क्या हो गया, हेलो एरेन। क्या हो गया, हेलो एरेन। ये इसके साथ मान लो किसी टाइप का ये एक्स क्या है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हेलो एरीन। ये एरीन, ये हेलोजन, हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन है। ठीक है, तो इस हेलो एरीन को हमने मान लो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया। और हमारे पास एक और है, जो ये तो क्या हो गया, हेलो एरीन। समझते हो चीजें, ये है हेलो हेलोजन, ये एक्स मैंने कॉमन हेलोजन ले रखा है। हेलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं पता है ना आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या है, हेलोजन्स है। हेलोजन्स, हेलोजन्स, इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक्स जनरल टर्म ले लिया, इनका कुछ भी हो सकता है इनमें से हेलोजन ना, तो एक्स लिख दिया मैंने। और ये ये आपका एरीन है। ठीक है, तो इसको सोडियम मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करवाया मैंने। और एक और हमारे पास अब है हेलो एल्केन। तो ये आर, आर क्या है, कार्बन चेन ऐसे होती है ना, हेलो एल्केन कार्बन की कोई चेन है, तो उसके बाद आपका उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है, इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ये हेलो एरीन को लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हेलो एरीन। अब इससे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म बताऊंगा डिटेल में। ये हेलो एरीन है, ये आपका एक मेटल है, ये आपका हेलो एल्केन है। तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन को हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैंने रिएक्ट करवाया, तो आपका क्या बनेगा, देखो आपका बनेगा प्रोडक्ट, जो आपका आएगा वो आएगा ये क्या बना आपका प्रोडक्ट, और Na, और ये जो भी आपका हेलोजन है ये Na के साथ यानी सोडियम के साथ ये जुड़ गया, तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आएगा। और ये आपकी क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, तो आपने हेलो एरीन लिया, हेलो एल्केन लिया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो आपका ये बन गया, ये क्या है, ये आपका अरीन है। और ये आपका मतलब कहने का मतलब ये आपका अराइल है, ये अल्काइल है, तो क्या बनेगा, अराइल अल्काइल बन गया। क्या बन गया, अराइल अल्काइल, है ना, यही नाम होता है ना, सॉरी इसको बोलेंगे हम अल्काइल अरीन। ये अल्काइल और ये अरीन, तो क्या बन गया, अल्काइल अरीन। ये अल्काइल है ना। आर क्या होता है, आर मतलब कार्बन चेन, ऐसे कार्बन की चेन होगी मान लो, उस पर हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो इसको हम जनरली आर ले लेते हैं, है ना। मान लो अगर 2 कार्बन है तो ये चारों तरफ से हाइड्रोजन है, तो ये पूरी चेन को मैं आर लिख सकता हूँ। और इसके साथ मान लो अगर ऐसे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो आर एक्स मैंने लिख दिया, बस ये आर एक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, ये बेसिक आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए। तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया अल्काइल अरीन। क्या बन गया, अल्काइल अरीन। अल्काइल क्या है, ये आर पार्ट कार्बन की चेन, और ये अरीन एरोमेटिक पार्ट जो बेंजीन रिंग वगैरह। ठीक है, और सोडियम के साथ ये आपका हेलोजन जुड़ गया। तो बेसिकली वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये कहती है। ठीक है, तो अब बस इतना बताने से काम नहीं चलेगा, अब आपको मैं इसका मैकेनिज्म बता दूं डिटेल में कि भाई ये हुआ कैसे, ये हेलोजन जाके सोडियम में कैसे जुड़ गया, ये वाला फिनाइल ग्रुप ये इस वाले हेलो एल्केन ग्रुप से जुड़ के ये अल्काइल अरीन कैसे बन गया, ये सब पता होना चाहिए आपको।
ठीक है, तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म वुड्स-फिटिक रिएक्शन का डिटेल। ठीक है, चलो जी, रिएक्शन समझ आ गई ना आपको। अब हम देखते हैं एग्जाम मतलब पूरा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, इसमें बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल रिएक्शन आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ा रखी है, आपको देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है इसमें। देखो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये आपका हेलो एरीन है, और मान लो हम इस एरीन को ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन हमारा एक तरह का हेलोजन को ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, ये है। और हमने इसको रिएक्ट करवाया हमारे सोडियम के साथ, जो कि एक मेटल है हमारा, सोडियम मेटल है, उसके साथ हमने रिएक्ट करवाया, एक्सेस सोडियम मेटल, मतलब ये आपके पास 2Na, मतलब 2Na है ना। और दूसरा आपके पास है कोई कार्बन चेन है, मान लो कोई सी भी कार्बन चेन है, मान लो ये सी कार्बन चेन, आर को मैं कार्बन चेन बोल रहा था ना, तो ये ले, और ये आपका इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ठीक, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक, समझ आ रहा है ना तुम्हें। और ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैं इसको रिएक्ट करवा, ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। और ये आपका क्या हेलो एल्केन है, उसके साथ क्लोरीन जुड़ा है, मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरीन है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब देखो मैकेनिज्म देखो, हमें पता है कि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन आपका हेलोकेन है, उस हेलोजनस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो 1 2 3 4, मैं पूरे डॉट स्ट्रक्चर से डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 5 6 और ये 7वां, ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या कार्बन ही होता है बीच में, पता है ना तुम्हें। ये कोई भी रिंग जो होती है वो क्या होता है, कार्बनिक होता है, ये सब कार्बनिक तो है, ये कार्बन 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 ऐसे, तो ये भी कार्बन ही होगा, एक्सप्लेन कार्बन है, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 2 सोडियम है, तो एक सोडियम यहाँ ले लेते हैं, और दूसरा सोडियम भी है हमारे पास, दूसरा सोडियम भी है, तो उसके पास भी एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, आपको पता है कि ये हेलोजन है, क्लोरीन है, और ये कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो हमें पता है कि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, ये तो पता है हमने इतनी सारे, अब तो हम आखिरी में आ गए कॉन्सेप्ट में चैप्टर के। तो हमें पता है कि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है कार्बन से। तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, यहाँ पर कार्बन है ना, यह कार्बन जो आपका है, इसके साथ यहाँ पर ये बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, और ये क्लोरीन का पिंक वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बॉन्ड बन रहा है। तो अब आपको पता है कि क्लोरीन हेलोजन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब किसी भी चीज, किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है। तो मैंने बोला क्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसकी टेंडेंसी है कि जो कार्बन का ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी अपनी तरफ खींच ले, इसकी टेंडेंसी है, क्योंकि ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको तभी देगा जब उसको कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिले। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तभी देगा ये अपना ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन जब उसको कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, और जैसे ही वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, तो कार्बन अपना ये ऑरेंज इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन इस ग्रुप से बाहर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये 2 सोडियम है ना, पहले वाले सोडियम ने भी ये काम करा, और ये दूसरा वाला सोडियम भी यहाँ पर यही काम करेगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगी। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये कार्बन का ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन, वहां पर सेम वही चीज, क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी होगी कि वो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, और कार्बन तभी वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा जब कार्बन को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये वाला जो सोडियम है, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 सोडियम है ना, तो मैंने एन अलग करके दिखा दिया। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो जैसे ही कार्बन को ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का मिल जाएगा, तो कार्बन अपने ऑरेंज इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन यहाँ से इस कंपाउंड से, इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा। तो अब ये रिएक्शन के बाद क्या होगा आपका, देखो
ये दोनों चीजों के बाद क्या होगा, देखो दोनों चीजों के बाद आपका ये होगा कि ये आपका जो फिनाइल बनेगा, अब देखो ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन तो इसने क्लोरीन को दे दिया, और ये जो Na के साथ जो इसको इलेक्ट्रॉन मिला ये यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर ये जो है एक फ्री रेडिकल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन जो Na ने दिया वो रह गया, तो ये क्या बन गया, फिनाइल का फ्री रेडिकल बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया और ये फ्री रेडिकल हो गया, तभी तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। और ये क्लोरीन अपना ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन ले गया, क्लोरीन अपना कार्बन से ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन ले गया, पहले 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के अपने खुद के अच्छे 7, और ये कार्बन से भी ले लिया क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के पास, ठीक है, ये वाला रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर भी सेम हुआ, दूसरे वाले सोडियम ने भी यही करा, क्या किया दूसरे वाले सोडियम ने, ये आपका कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन ने ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे यहाँ पर ये अलग हो गया क्लोरीन, ये भी इस मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा, तो ये क्लोरीन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के पिंक वाले 6 7, और ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ आए, ठीक है, ले लिया। अब कार्बन को ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मिला था वो इसके पास रह गया, तो अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी फ्री रेडिकल बन गया एक तरह का, ये भी एक तरह का फ्री रेडिकल बन गया। अब हमारे पास ये सारी चीजें रह गई कि 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 क्लोरीन नेगेटिव आयन, हमारे पास क्लोराइड अनायन है, नेगेटिव मतलब अनायन, तो 2 क्लोराइड अनायन है, और ये 2 हमारे पास फ्री रेडिकल बन गए, एक तो फिनाइल का फ्री रेडिकल और एक ये कार्बन चेन का फ्री रेडिकल, मतलब आर, हम आर लेते हैं इसको, तो आर का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और ये 2 सोडियम जो थे इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये पॉजिटिव कैटायन बन गए, ये भी देख लो, ये सोडियम प्लस, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसलिए इसको कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऐसे दूसरे सोडियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बस ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, कैसे, देखो ये जो फ्री रेडिकल है और ये जो फ्री रेडिकल है ये आपस में क्या कर जाएंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और सिमिलरली ये वाला क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आपके पास 2NaX यानी कि 2, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये एक फ्री रेडिकल है, फिनाइल फ्री रेडिकल, और ये भी तो एक फ्री रेडिकल है, ये वाला, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इस कंपाउंड के साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्लोरीन क्लोरीन तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो अब ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो इसको मिटाओ, तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, क्या बनेगा, ये आपका फिनाइल फ्री रेडिकल, इसके पास ये अपना ऑरेंज, ये पिंक, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है जो उसने सोडियम से लिया था, और ये वाला इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है ये भी, तो इसको ऐसे बना लो, ये कार्बन, ये बॉन्ड बना लेगा बेसिकली, इसको मैं यहाँ उल्टा शुरू करूंगा ताकि बॉन्ड दिखा पाऊँ आपको, तो ये कार्बन बॉन्ड बना क्योंकि इसके पास भी फ्री रेडिकल ब्लू इलेक्ट्रॉन है, और बस तो हाइड्रोजन, मैं यहाँ से पहले ये वाला बना रहा हूँ, ये बना दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसके कार्बन, और ये 3 हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका, ध्यान से देखो ये क्या बना, अल्काइल अरीन, ये अल्काइल ये अरीन बन गया ना, अल्काइल अरीन, ये तो बना रहा था वुड्सफिटिक, अल्काइल अरीन बन गया आपका, और ये दोनों 2 सोडियम और क्लोरीन 2NaCl, क्योंकि ये प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट कर गए, ये अनायन है ये कैटायन है, नेगेटिव वाले को अनायन बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो 2NaCl, तो हमारे पास क्या बन गया, ये अल्काइल अराइन और ये 2NaCl, और यही है वुड्सफिटिक रिएक्शन, ये तो बनता था, ये देख लो ये भी R है, ये R डैश है, अगर इसको जनरलाइज देखते हैं तो R डैश ने अपना बॉन्ड बना लिया, अल्काइल अरीन बनता था ना बेसिकली वुड्सफिटिक रिएक्शन में, मैंने आपको भी बताया प्रीवियसली, ये अल्काइल अरीन, ये देखो ये बेंजीन वाली रिंग और ये कार्बन चेन वाली रिंग आपस में बॉन्ड बना लेती थी, तो वही तो हुआ यहाँ पर, ये बेंजीन वाली रिंग और ये कार्बन चेन वाली रिंग ने बॉन्ड बना लिया, और ये तो समझ लो, तो ये पूरा मैकेनिज्म हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, तो इसी को बोलते हैं वुड्सफिटिक रिएक्शन, ठीक है। इसी तर्ज पे फिटिक रिएक्शन भी ऐसी ही है, बस फिटिक रिएक्शन में ये होता है जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड आपका हेलो एरीन है, एक आपका हेलो एल्केन है, उसमें दोनों ही हेलो एरीन होते हैं, बस इतनी सी बातें, होगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो उसको भी देख लो फिटिक रिएक्शन को, सेम ऐसे ही होगा,
फिटिंग रिएक्शन को भी देखो। चलिए गाइस, इसको देखो, मैकेनिज्म ऑफ फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग जैसे अभी हमने देखा ना, वुड्स फिटिंग में क्या था, हमारा एक कंपाउंड जो था, एक मॉलिक्यूल जो था वो हेलो एरीन था, मतलब उसमें बेंजीन रिंग थी। एक में हमारा हेलो एल्केन था, मतलब कार्बन चेन के साथ हमारा हेलोजन यानी कि क्लोरीन जुड़ा हुआ। उसमें जो हम फिटिंग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें दोनों ही हमारे हेलो एरीन है, मतलब दोनों ही बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है। तो देख लो ऐसे होंगे, मान लो ये आपका बेंजीन रिंग और ये किसी हेलोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई सा भी हेलोजन मान लो क्लोरीन ही है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसे दो कंपाउंड है हमारे। तो मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। टू है तो चलो दो कंपाउंड, ठीक है, तो है ना, दोनों ही हमारे हेलो एरीन है। और इसको हमने रिएक्ट करवाया मान लो सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने दो हेलो एरीन कंपाउंड्स को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। सेकंड, ये रिएक्ट करके आपस में मतलब बॉन्ड बन गए, दोनों आपस में बॉन्ड बना दिए। और ये क्लोरीन क्लोरीन जैसे वहां पहले बना था 2NaCl। तो ये आपका फिटिक रिएक्शन, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। अभी सिर्फ मैंने आपको फिटिक रिएक्शन समझाया, मैकेनिज्म इसका बिल्कुल सेम वैसे ही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो भी देख लेते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं। तो मान लो ये आपका बेंजीन रिंग है, जल्दी से देख लेते हैं। अब तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि क्या होने वाला है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कैसे कैसे होता है, सब पता होना चाहिए। तो ये क्लोरीन है आपका, ठीक है, और ये एक और आपका हेलोरीन कंपाउंड सेम ही। कोई अलग भी हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये अलग भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सेम ही मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। और ये दो सोडियम मेटल को भी मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ, Na करके प्लस Na प्लस Na दो है, ठीक है, दो सोडियम मेटल है। और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं डाईथर की प्रेजेंस में। तो हमें पता है भाई कि क्लोरीन में एक हेलोजन है, तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो बना लो 7, 1 2 3 4 5 6, और मैं सोच रहा हूँ दूसरे कलर से बनाऊं, 7 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, पहले एक का देख लो फिर दूसरे का देख लो, सेम ही होगा। और ये कार्बन है, कार्बन में मान लो कार्बन का ये ऑरेंज बॉन्ड है, ऑरेंज इलेक्ट्रॉन है, और दोनों मिलकर बॉन्ड बना, ठीक है। हमें पता है सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होता है, इसमें भी एक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 2 है ना यहाँ पर, इसलिए 2 बार लिखा है मैंने। सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पर इसका भी देख लो, क्लोरीन में हमें पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बॉन्ड बना रखा है, तो ये कार्बन ही है। तो कार्बन का ये एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो बस वही दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ, ये क्लोरीन का पिंक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का ऑरेंज इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो एक हेलोजन है, और ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे प्रीवियसली बताया मैंने। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की। तो वो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो ये जो ऑरेंज इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन का, ये अपनी तरफ खींच के और इस मॉलिक्यूल से बाहर हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, 2 हैं, मैंने अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ये खींच के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्लोरीन, और ये बाहर निकल जाए। तो लेकिन उसके लिए कार्बन को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तो ये जो सोडियम मेटल है, यहाँ पर पूरा पर्पस यही है, जो सोडियम मेटल को जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा। सिमिलरली ये वाला अपना यहाँ पर डोनेट कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने। अब क्या होगा, इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, देखो ये आपका इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम का मिल गया, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन कलर कोडिंग के साथ मैं दिखा देता हूँ। ये ब्लू इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये क्या बन गया, फिनाइल का फ्री रेडिकल बन गया। और ये क्लोरीन अपना ये ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो ये इसके पास क्या बना, ये क्या बना, क्लोराइड अनायन बन गया। 7 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के, 1 2 7 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के, 1 2 3 4 5 6 7, और उसने जो ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया वो ये, तो ये बन गया अनायन, नेगेटिव मतलब अनायन। सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज हुई है, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, तो उसको भी बना लो, तो भी फ्री रेडिकल बन गया। ये इसने सोडियम से जो ब्लू इलेक्ट्रॉन लिया, फिनाइल का फ्री रेडिकल्स बन गए, इलेक्ट्रॉन है इनके पास फ्री हो गया ना, फ्री रेडिकल्स बन गए। अब ये क्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
1 2 3 4 5 6 7 और कार्बन से एक ले लिया क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ले लिया, तो ये भी एक अनायन बन गया। ठीक है, अब इन दोनों के पास फ्री फ्री रेडिकल्स है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, सिंपल सी बात है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो सोडियम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये दोनों सोडियम क्या बन गए, कैटायन। इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख लो 2Na+। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये दोनों जो है फिनाइल के फ्री रेडिकल्स बन गए, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास भी एक फ्री रेडिकल है, इसके पास भी फ्री रेडिकल है, और ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया इनका। तो ये जो बॉन्ड बन गया यही आपका फिटिक रिएक्शन है। और ये 2Na और 2Cl ये कटायन है, ये अनायन है, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे दोनों, तो आपका बन जाएगा 2NaCl, तो प्लस 2NaCl। तो ये बन गया आपके फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में दोनों आपके बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है, और वुड्स फिटिक में एक बेंजीन रिंग वाला था, एक आपका हेलोएल्केन था, मतलब एक हेलोइनिन था, एक हेलोएल्केन था। वो आपका मैकेनिज्म वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कैसे डॉट स्ट्रक्चर, कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई और कैसे आपका ये कंपाउंड बन गया। तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलेंगे डाइफिनाइल। दो फिनाइल है ना, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, डाइफिनाइल। और ये NaCl तो आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका फिटिक रिएक्शन। तो इसमें 2 अराइल ग्रुप आपके अटैच हो गए, पहला अराइल ग्रुप, दूसरा अराइल। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विद मेटल्स। अब आप समझ सकते हो कि इसमें कोई सा भी आपको कंपाउंड दे दे, आपको चाहिए बेंजीन रिंग का कैसा भी स्ट्रक्चर दे दे, या फिर दूसरा बेंजीन, ये जरूरी नहीं है सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और कैसे बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना।